आज 15 जनवरी 2022 की बाबा की मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को धारणा में और ज्ञान का नशा जो चढ़ना चाहिए कि नॉलेजफुल बाबा आया है नॉलेज देने के लिए, तो इस नॉलेज की खुशी रहनी चाहिए कि हम लौकिक बाप की गोद से निकल करके पारलौकिक बाप की गोद में आए हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन उन तूफानों में स्थिर रहना है, माया की चोट नहीं खानी है। माया तो आएगी, चलते चलते उल्टा काम भी करा लेगी, लेकिन खबरदार रहना है। फिर बाबा ने एक और बात कही कि हमें आनंद में रहना है, आनंद का अनुभव करना है। और बाबा आज पूछ रहे हैं कि बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों। बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों। उत्तर है, बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकता। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इसके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं, इसलिए हमारा इससे कनेक्शन है। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही है तब जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं? यह भी तमोप्रधान मनुष्य नहीं जानते। दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य है। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो मशहूर है। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं। देखने में आता है दुश्मन भी भारत का ही है। भारत को रावण ने ही गिराया है। जब से देवता वाम मार्ग में गए अर्थात विकारी बने हैं,
दुनिया यह नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वह विकारी कैसे बना। भारत की ही महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया, तब से भगत पुजारी बने हैं। तब से ही भगवान को याद करते आए हैं। यह तो समझाया गया है कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। कल्प के 4 युग तो होते हैं, बाकी 5वें संगम युग का किसको भी पता नहीं है। वह तो संगम युग बहुत कह देते हैं, कहते हैं युगे युगे तो कितने संगम हो गए, क्योंकि सत्युग त्रेता, त्रेता द्वापर, द्वापर कलयुग का भी संगम है। सत्युग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, परंतु बाप कहते हैं कल्प के संगम युगे बाप को आना है। इनको कल्याणकारी संगम युग कहते हैं, जबकि मनुष्य पतित से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सत्युग आता है। सत्युग के बाद फिर क्या होता है? त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वह फिर चंद्रवंशी बनते हैं। त्रेता में है राम राज्य, सत्युग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य आता है। सत्युग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। फिर उनके बाद इब्राहिम आता है, वह है उस तरफ उनका यहाँ तैल्लुक नहीं। द्वापर में फिर बहुत ही होते हैं, इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन आदि। द्वापर में 4 धर्मों की स्थापना होती है। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुए। कोई कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनको ही त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। यह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा। तो माता पिता किसको कहते हैं यह कोई नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब माता पिता किसको कहे? क्या लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को, शंकर पार्वती को? यह भी जोड़ा दिखाते हैं। तो माता पिता किसको कहना चाहिए? यदि परमात्मा फादर है तो जरूर मदर भी चाहिए। ये जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए। इसको गुह्य बातें कहा जाता है। क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए। महिमा तो एक की ही करेंगे ना, ऐसे नहीं कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, फिर कभी शंकर की नहीं।
महिमा एक की ही करते हैं, गाते भी है कि पतित पावन आओ। तो जरूर अंत में आएंगे, युगे युगे क्यों आएंगे? क्योंकि हर युग के अंत में तो कोई सभी आत्माएं ऊपर से नीचे नहीं आती और न पतित बनती हैं। एकदम पतित तमो प्रधान बनती है तभी बाबा को आना होता है। तो आधा कल्प तो जरूरत नहीं थी, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू हुआ तो बाबा ने धर्म पिताओं को भेजा। उसके बाद में काम नहीं चला तो बाबा स्वयं आए। पहले से ही राजा थोड़ी युद्ध लड़ने चले जाते हैं, लास्ट में जाते हैं। कि अभी लगता है कि चलो अभी इन लोगों से काम नहीं बन रहा है, तब लास्ट में राजा जाते हैं। तो शिव बाबा भी सृष्टि को थमाने के लिए धर्म पिताओं को भेजा। सन्यासियों ने भी सन्यास धर्म स्थापन करके पवित्र रह करके भारत को थमाया। लेकिन फिर भी अभी जब भारत की हालत बिगड़ती गई तो बाबा कलयुग के अंत में स्वयं इसमें आ गए। पतितों को पावन बनाने वाला बाप उनको जरूर पतित दुनिया में आना पड़े तब तो आकर पावन बनाएंगे। यहाँ बैठ थोड़ी बनाएंगे। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। पुरानी दुनिया को नया बनाना बाप का ही काम है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते हैं? विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे। तुम लिखते हो बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें सरस्वती भी आ गई, सरस्वती को भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है, जहां ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है और ब्राह्मण कुलभूषण भी पढ़ रहे हैं। और ये सारा ब्राह्मण कुल कहलाता है। भाई बहन कभी शादी कर न सके, जब कोई आते हैं तो हम उनको परिचय देते हैं कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता तो कहते ही है तो वह हुआ बाप, वह दादा, वर्षा मिलता है उनसे जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ये ईश्वरीय गोद है। फिर मिलती है दैवी गोद, यह भी समझाना सहज है। 4 युगों का हिसाब भी बरोबर है। पतित पावन से पतित भी बनना है। 16 कला से 14 कला फिर 12 कला में आना है। तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पहला काम यही करना है, आत्मा और परमात्मा का परिचय देना। तभी तो फिर वो योग लगाना सीखेंगे ना। बाबा से कोई नया मिले तो कुछ समझ ना सके, क्योंकि यह वंडर है। कैसे वंडर है? कोई नया मिल न सके क्योंकि यह वंडर है। बाप दादा कंबाइंड है,
शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड हैं, इसलिए कोई नया मिल नहीं सकता। वो पहचानेगा ही नहीं कि इस रथ में कौन बैठे हैं, वो तो इनको साधारण रीति ही देखेंगे। बच्चों को भी अंडरलाइन, बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है हम किससे बात करते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, इनसे नहीं कर रहे हैं, शिव बाबा से कर। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? कंबाइंड है, फिर भी इसको तो याद नहीं करना है। इनके द्वारा शिव बाबा को क्यों बाबा कहता है? शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। समझो, फोटो निकालते हैं तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे कि अब बाप दादा दोनों है। शिव बाबा है तब तो यह दादा भी है। अगर शिव बाबा नहीं होता तो ये दादा भी नहीं होते। इसलिए बाबा कहता है इनको देखते भी शिव बाबा की याद आनी चाहिए। बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं। चलो बाप दादा को कंबाइन याद करो।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। तो शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं। यह हो गई पोस्ट ऑफिस, ब्रह्मा बाबा पोस्ट ऑफिस। इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। पोस्ट ऑफिस में मैसेज का लेना देना होता है ना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा हमारा मैसेज जिस व्यक्ति के पास भेजना है थ्रू पोस्ट ऑफिस जाता है। तो ब्रह्मा बाबा हमारी पोस्ट ऑफिस है। जो मैसेज, जो दिल की बातें बाबा से करनी है वो ब्रह्मा बाबा के थ्रू जाएगा। इसलिए पोस्ट ऑफिस से भी गहरा कनेक्शन चाहिए और शिव बाबा से तो पूरा कनेक्शन चाहिए। इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं ब्रह्मा के द्वारा। यह बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना है तब जब दुनिया पुरानी होती है। द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है। अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। चित्रों पर समझाना है। सत्युग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी। दुनिया जब आधी पूरी होती है तो उनको पुरानी कहा जाता है। हर एक चीज की लाइफ आधी पुरानी आधी नई होती है। परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है। यह तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है, इसमें बदली हो न सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती है। इसलिए अपने मन को ये बात समझानी है। हम कभी कभी इतना जल्दबाजी में आ जाते हैं कि हमको उसी समय फल चाहिए। बाबा कहता समय के पहले कुछ नहीं। मकान तो कोई समय और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती है, परंतु ये पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकती। मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। यह चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। पुरानी दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। जास्ती हो नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो।
साक्षात्कार करते हो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुमको नॉलेज देते हैं तो हम भी मास्टर त्रिलोकी नाथ ठहरे। जो ज्ञान बाबा में है वह अब तुम्हारे में भी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर सतयुग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वहां तुमको त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान नहीं रहता। सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता है। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो। उसने पढ़ाकर तुमको आप समान बनाया है। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया है वह नॉलेज भी तुम्हारे पास है। मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उन्हों को बाहुबल की लड़ाई का मालूम है। योग बल की लड़ाई का किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। सिखलाने वाला है बाप जो त्रिलोकी का नाथ है। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हो। यह भी तुम जानते हो कि वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर किस प्रकार है। उसको कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो, करते हैं, क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। इसलिए अभी बाबा ने जो सच्चा ज्ञान दिया उस ज्ञान के आधार से हम सच्ची खुशी, सच्चा आनंद अनुभव करते हैं। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वह लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते क्योंकि वहां तो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान की प्रारब्ध भोग रहे हैं। वह तो सिर्फ बादशाही करते हैं, वह है उनकी प्रारब्ध। सिर्फ बादशाही माना राजा ही चलाते हैं, बाकी ये जो ज्ञान है वो ज्ञान उनको नहीं है। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहां बहुत अच्छे महल बनाएंगे। वहां चिंता की कोई बात नहीं रहती। जैसी चिंताएं अभी लेकर के मनुष्य चल रहा है ना, वैसी चिंताएं वहां नहीं होती। यह भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए तो खुशी का पारा भी चढ़े। तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाप समझाते हैं तूफान तो बहुत आएंगे। अब बाबा समझाते हैं तुमको बहुत स्थैर्यम बनना होगा ना। बाबा पहले से ही हमें तैयार कर रहा है कि तूफान बहुत आएंगे। सोचा नहीं होगा वैसी वैसी बातें आएगी, लेकिन हमें हलचल में नहीं आना है। अंगद के समान स्थिर रहना है। वो लोग अमरनाथ पर जाते हैं फिर भी उनको उतरना तो जरूर होता,
उतरना तो जरूर है। तुम जाएंगे बाप के पास, फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। वहां तो गए और उतरे, और यहाँ एक बार जाएंगे परम धाम में, फिर जब पार्ट होगा तब सतयुग में आएंगे। हमारी यह बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म बाय जन्म उतरते ही आते हैं। ये सब बातें जो शुरूढ़ बुद्धि वाले हैं, इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। ये सब बातें शुरूढ़ बुद्धि वाले है, वह अच्छी तरह से समझते भी हैं और समझा भी सकते हैं। ये बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी फॉलोअर्स होते। ऐसे थोड़ी सिर्फ एक ही फॉलोअर होगा। शास्त्रों में तो है, भगवान वाच, हे अर्जुन, एक का ही नाम लिख दिया है। अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे वही सुनता है, और भी तो होंगे ना, संजय भी होगा। यह बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है, वह स्कूल तो चलते ही आते हैं। जैसा राजा वैसी लैंग्वेज। वहां सतयुग में भी स्कूल में तो जाते हैं ना, ऐसे थोड़ी है कि वहां पढ़ना नहीं है ना। राजाई कैसे करनी है वो पढ़ाई तो होगी। भाषा, धंधा, धोरी आदि सब सीखेंगे। वहां भी सब कुछ बनता होगा। फर्नीचर भी बनेंगे तो प्लेन भी बनेंगे, तो फिर औजार भी बनेंगे, खाना भी बनेगा, कपड़े भी सिलाई होंगे। तो ये सब सीखना तो पड़ेगा ना, इसलिए सब हुनर वहां होंगे और वो सब हुनर का सीखना पड़ेगा। वहां भी सब कुछ बनता होगा। सबसे अच्छी चीज जो होनी चाहिए वह स्वर्ग में होती है। इस दुनिया की कितनी भी महंगी चीजें, एंटिक पीस ले आओ, कहीं विदेश से घूम करके भी बढ़िया पीस ले आओ, स्वर्ग के कंपैरिजन में जीरो है। कितनी भी क्वालिटी वाली वस्तु ले, चाहे पहनने में, यूज करने में, खाने पीने में, कोई भी हो, A to Z, बाबा कहता है अच्छे से अच्छी चीज स्वर्ग में होगी। हाँ, इसलिए अच्छे से अच्छा तो पहले हमें ही बनना है। जब हम बनेंगे तभी तो हमें वो अच्छी चीजें मिलेगी ना, ऐसे थोड़ी मिलने वाली है। अगर वहां राजाई पद नहीं होगा तो राजाओं जैसा कुछ नहीं मिलेगा। प्रजा बनेंगे तो प्रजा जैसा मिलेगा। तो बाबा बहुत भर मुरली में कहते ना, जैसा राजा वैसा फर्नीचर। फिर वह सब कुछ पुराना हो जाता है, अच्छे से अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को। यहाँ क्या मिलेगा? महसूस करते हो कि नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। यह सब बातें समझकर फिर मनुष्यों को समझानी है। अभी हम संगम पर हैं। हमारे लिए अब दुनिया बदल रही है। ड्रामानुसार मैं फिर आया हूं तुमको पतित से पावन देवी देवता बनाने।
यह चक्र फिरता रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, इसलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, जिससे सिद्ध होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही सो देवता बनेंगे, वृद्धि होती जाती है। देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, यह संगम युग नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, चढ़ती कला फिर उतरती कला, यह भी समझाना है। पहले ईश्वरीय औलाद, फिर देवताई औलाद, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तुम पूछ सकते हो कि दुख हरता सुख करता किसको कहा जाता है? जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा को। जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं, सुख मिल जाते हैं। यह है सेकंड की बात। लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए, यह है खुशी की बात। खुशी रहती है कि हम पारलौकिक गोद में आ गए। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते हैं। राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके। ये चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, तरस पड़ता है। फिर समझाते हैं, खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद नहीं पाएंगे। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, जो प्राण ही निकल जाते हैं। बाबा को छोड़ देते, प्राण निकल जाते। मर गया फिर जन्म नहीं, मना नहीं सकेंगे। कहेंगे बच्चा मर गया। ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर जाए, यह मौत सबसे खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती तो छोड़ दो। बातों को पकड़ करके नहीं बैठो, नहीं तो बातें हमें नहीं छोड़ेगी और हम बात को नहीं छोड़ेंगे। बुद्धि वहां ही लटकी रहेगी। इसलिए कभी योग लगेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है मरना नहीं है। संशय पड़ता है तो नहीं देखो, नहीं देखो, दोष दृष्टि अपनी निकाल दो। बाबा कहते क्या करो? मन मना, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। आनंद का अनुभव करना है। दूसरा है, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थिरियम बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। वरदान है, दिव्य गुणोरूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम योगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुणोरूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम योगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे ये गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। श्लोगन है, सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए परमात्मा प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। ब्रह्मा बाप समान की पहुंच है। ब्रह्मा बाप एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण ऑपोजिशन किया,
लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके। निर्माणता और अथॉरिटी के बैलेंस के कारण गाली देने वाले भी आज मन से झुक रहे हैं। तो सेवा में निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, इसमें फॉलो फादर करते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। और 3 दिन की 16, 17, 18 3 दिन की ग्लोबल ज्वालामुखी भट्टी है। अमृत वेले 3 बजे से लेकर के शुरू हो जाएगी 3 से 4। कल पहला दिन अशरीरी स्थिति का अनुभव करना, फिर 4 से 5 बीज रूप, उसके बाद में 6 से 6:30 योग होगा, मन बुद्धि की सफाई करना। 6:30 से 7:30 मुरली क्लास होगा, जैसे रोज चलता है। 7:30 से 8 बजे तक जो मुरली सुनी उसके ऊपर मनन चिंतन करके पॉइंट्स का अनुभव करना। फिर 10 से 10:30 योग, 10:30 से 11 क्लास। मोहिनी दीदी का कल है, न्यूयॉर्क वाले। अशरीरी स्थिति क्या होती है और कैसे अनुभव करें। फिर 11 से 12 बजे तक उसी अशरीरी स्थिति का मनन चिंतन करे, पॉइंट्स निकाले। और फिर शाम को 3:30 से 4:30 बजे तक कमेंट्री के द्वारा योग होगा। फिर 4:30 से 5:30 कुछ नहीं, फिर 5:30 से 7:30 बजे तक योग होगा। और रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक ये दिनचर्या तीनों ही दिन रहेगी। दूसरे दिन फरिश्ता स्थिति, उसके ऊपर दिनचर्या सेम होगी। जयंती दीदी का क्लास होगा 10:30 से 11 बजे तक का। और तीसरे दिन लाइट हाउस शक्ति स्वरूप स्थिति होगी, उस दिन 10:30 से 11 ब्रिजमोहन भाई का क्लास होगा। 18 जनवरी है उसी दिन, तो वैसे भी योग होता है साइलेंस डे, सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक। तो सेंटरों में भी हम योग रखते ही रखते हैं। शाम को 3:30 बजे से योग चलेगा। तो वो 18 जनवरी की दिनचर्या भी आपको भेज देंगे। 18 जनवरी विशेष बाबा का स्मृति दिन होता है, साइलेंस डे, इसलिए हर एक अपने लौकिक कारोबार से छुट्टी लेकर के उस दिन विशेष योग तपस्या करेंगे। और ये 3 दिन की जो योग तपस्या है उसमें हर एक भाई बहन मौन रहेंगे, सारा दिन योग में रहेंगे, उसी स्थिति का अनुभव करेंगे। और जिसको भी सेंटर पर आकर के योग करना है बाबा के कमरे में वो योग कर सकते हैं। आओ तो बहुत अच्छा है, एक वातावरण भी मदद करेगा। और 3 दिन हम लोग भी मौन में है, इसलिए जिस किसी को भी कोई आवश्यक कारोबार हो तो मैसेज कर सकते हैं। जितना हो सके हम वाणी में कम आएंगे, इशारों की भाषा ही समझेंगे और समझाएंगे। नैनों की भाषा उससे भी परे, और उससे भी परे बाबा कहते हैं आत्मा बन जाओ तो आपके संकल्प ही सामने वाली आत्मा को टच हो जाएंगे। इसलिए ये 3 दिन ऐसे समझो कि मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, मैं और मेरा बाबा। मोहन भाई करके बोले। हाँ जी। तो एक कल एक बहुत अच्छी बात सुनी
कि किसी ने आशिक माशूक की बात है, तो अंदर में माशूक बैठा था, बाहर से आशिक ने कहा दरवाजा खोलो, तो कहा कौन, तो कहा मैं हूं। तो दरवाजा नहीं खुला, थोड़ी देर इंतजार करके चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद वापस आए, फिर पूछा कौन, तो कहा मैं। फिर भी दरवाजा नहीं खुला, फिर वापस चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद आया और दरवाजा खटखटाया और कहा कौन, तो कहा तू ही तू। और जैसे ही उसने ये कहा दरवाजा खुल गया। ऐसे ही हम भी ये 3 दिन मैं नहीं रहूं, बस तू ही तू है। मेरे नयनों में, मेरी वृत्ति में, मेरे मन में, मेरी वाणी, तुम में तो आना ही नहीं है। तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मेरा संसार, मेरा स्वप्न, मेरे संकल्प सब बाबा ही बाबा। ऐसी योग तपस्या हम करें जो ये योग तपस्या मेरी लाइफ के लिए कवच बन जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प करके हर एक भट्टी करेंगे 3 दिन की। इस बात की मुस्कुरा के तू जी ले जिंदगी, बाबा के नाम की। चाहे जो भी हो समस्या, उनका हाथ तुम पकड़ लो, देगा साथ वो हमेशा। तुम विश्वास उन पे कर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो। क्या हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, छोड़ो इस बात को। अब समय नहीं व्यर्थ बातों का, त्यागो देहबान को। बन के ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा को याद कर लो, देता वो हमें निमंत्रण। शक्तियों से झोली भर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो, बच्चे मुझको याद